नमस्ते मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब व्याकरण भाग 2 के अंतर्गत प्रमाण नंबर 6 में। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे ऑलरेडी कि लाल किताब व्याकरण भाग 2 प्रमाण नंबर 6। बात कर लेते हैं यहाँ पर। किस्मत की गाठो ही से गृह मंडल बन गया हो, धर्म दरिया कोसो ऊंची गृह ही सखी लगदाता हो, उल्टे खुद गाठ लगती लेख लिया था विदाता जो गृह ही करतो था गाठ। किस्मत बृहस्पति, जो मंडल होता है वो गृह मंडल वो बुध का। अब यहाँ पर क्या है, दुनिया के प्रारंभ व ब्रह्मांड के खाली आकाश, जो आकाश मंडल होता है खाली आकाश, जो किसका आकार होता है वो बुद्ध का आकार होता है, गोल आकार, बिन तेंदे का। ठीक है, तो यह बुद्ध का दर्जा देगा। सबसे पहले अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। जो ऐसी कंडीशन में अंधेरा छाया हो, तो अंधेरा किसका कारक होता है? शनि का कारक। शनि देव का साम्राज्य था अंधकार, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड में खाली आकाश। मानकर इसमें एक रोशनी की चिंगारी उत्पन्न हो शक्ति। अब वो सूरज की किरणों की चमक, जहां पर सूर्य की रोशनी होती है वो सूर्य को दर्जा दिया गया। लाल किताब के अकॉर्डिंग ये उत्पत्ति बता रहे हैं। वह अंधेरे शनि दोनों के साथ हवा। अब अंधेरे में यानी शनि साम्राज्य शनिदेव साथ हवा, जो हवा का कनेक्शन बृहस्पति, तो दोनों को क्या होगा, दोनों तो जहानों के मालिक बृहस्पति की राजधानी। अब जो हवा का रिसाव को लाल किताब की पद्धति में क्या हुआ कि वहां पर जो हवा थी उसे बृहस्पति के दर्जा दिया गया, बृहस्पति की राजधानी बताया गया, चल रही है। यानी हवा अंधेरे में भी होती है, चाहे वो अंधकार हो, लेकिन हवा जरूर होती है, और रोशनी में भी हुआ करती है। जैसे कि शीशे के बॉक्स में हवा भर दी जाए और बॉक्स से बाहर भी वायु महसूस होगी और बॉक्स के अंदर भी। यदि भी बुद्ध दर्पण क्या होता है, बुद्धि रूपी दर्पण अंधेरे व प्रकाश यानी शनि प्रकाश रोशनी चिंगारी दोनों को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होने की आज्ञा देगा, प्रकट होने की आज्ञा देगा सूर्य को। अब मगर जो बुद्ध होता है, जो दर्पण वायु को अंदर सो बाहर, बाहर से अंदर जाने का नहीं देगा। अब जाने ना देगा यानी जो बुद्ध के अंदर जो वायु से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जाने, क्योंकि बुद्ध एक किसका दर्जा दिया गया, एक दर्पण का। बुद्ध ब्रह्मांड यानी चक्कर में डाले रखने का। बृहस्पति क्या होगी, बुद्धि की होगी शत्रुता, शत्रुता बृहस्पति से बुद्धि की होगी। या बुद्ध आकाश के लिए रिक्त स्थान में भाग्य को प्रकट करने वाला ग्रहचाली बच्चा। बुद्धि की जब सहायता से सूर्य व शनि को स्थान देगा अलग अलग रहने का, यानी इकट्ठे दम मारने की एक एनर्जी क्रिएट कर देगा। चाहे बुद्ध का दर्पण ही बृहस्पति के दोनों जहानों की गांठ लगा दे, चाहे बृहस्पति यानी बुद्ध के दर्पण दोनों जहानों को क्या कर देगा, गांठ लगा देगा। वह यहाँ गांठ ही ग्रह होगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की गांठ वाले, क्योंकि अंगुलियों में कितनी गांठ होती है, 12 गांठ। उसी गांठ की यह बात हो रही, यह गांठ ही ग्रह है ने जिसकी क्या होगा, जिससे आकाश सबके लिए ही एक गड्ढा हुआ मैदान है। या ऐसे कहो कि अकल बुद्ध सब तरफ गांठे लगा रही। लाल किताब ने इन्हीं हथेलियों के सामुद्रिक शास्त्र से ही, इन्हीं ब्रह्मांडों को देखते ही उन्होंने लाल किताब की रचना की। ये किस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई, कैसे क्या हुआ, कि उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस ग्रह को मानना स्टार्ट किया, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग ढाल लिया सामुद्रिक शास्त्र। अलग अलग वस्तुओं को इकट्ठा करने की हालत के नाम गांठ या ग्रह होगा। यानी दूसरे शब्द में बृहस्पति को माने वायु और बुद्ध आकाश। बृहस्पति व आकाश अर्थात बुद्ध को इकट्ठा बांधने वाली चीज की शक्ति या बच्चे का भाग्य यानी बृहस्पति की उलझन करने वाली वस्तुओं को ग्रह कहलाता। अगर रिजल्ट यहाँ है कि उंगलियां व हथेली को परस्पर इकट्ठा मिलने वाली गांठ, हथेली की अपनी प्रत्येक गांठ, बच्चे की माता के पेट की यात्रा 9 महीने 9 सोपान के प्रत्येक गांठ को ग्रह के नाम से याद कर ले, इसके नाम से ग्रह के नाम से याद कर। यदि भी प्रकृति की शक्ति व वास्तविक नाम का ग्रह है, जिसके कारण से सामुद्रिक की विद्या, हस्तरेखा ज्ञान
में भी प्रत्येक नक्षत्र की नींव उंगलियों की जड़ व हथेली की गांठफरी मानी गई है सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा ज्ञान में। अब 9 ग्रह और 12 घरों में घूम सकते हैं, 9 प्लैनेट इन 12th हाउस में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, है ना। मनुष्यों की ही भांति उनकी परस्पर क्या होती है, मित्रता, शत्रुता, ऊंच नीचता का हाल, उत्तम या मंदा देने का प्रभाव भी शक्ति मानी गई है प्लैनेटों की, है ना। प्रत्येक ग्रह अपना अच्छा बुरा प्रभाव विशेष अवधि पर ही दिया करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्रह अपनी ही हाशिए की लकीरों से बने, हाथ पर रेशों से भी यही अर्थ होगा। उदाहरण के लिए अगर चौकोर से मंगल बना है, हथेली में पामिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हथेली में आपके अगर चौकोर आकार का एक डिब्बा बनाया तो मंगल का होगा। यही आकृति अगर बारीक रेशों की से हाथों से बाकी रेशों से अलग हो जाए ना तो मंगल शुभ होगा। कैसा होगा, मंगल शुभ। अगर चौकोर होगा तो चौकोर मंगल बन, यानी क्या होगा कि ब्रह्मांड की जुदा जुदा वस्तुओं को विशेष भागों में क्या होगा, नियुक्त करके प्रत्येक भाग का नाम हमेशा के लिए ही निश्चित कर दिया गया है। उंगलियों सभी वस्तुओं को लिखने पढ़ने को बार बार दोहराने की अपेक्षा एक निश्चित नाम पर चर्चा कर देते। जैसे स्त्री का कनेक्शन शुक्र से, यानी स्त्री शुक्र का कारक, गाय शुक्र का कारक, लक्ष्मी शुक्र का कारक, यानी लक्ष्मी का संबंध शुक्र से बताया, गाय का शुक्र से, स्त्री भी शुक्र से। या फिर टाइपिंग स्टूडेंट हो या गए कर दिया मैं, ठीक है। मिट्टी शुक्र इत्यादि, दही शुक्र, रोई शुक्र के लिए एक शब्द शुक्र है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बृहस्पति देव का जो कलर होगा कैसा होगा, पीला। अब नकली ग्रह की अगर बात करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आर्टिफिशियल प्लैनेट, बनावटी प्लैनेट पर। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें आपको आर्टिफिशियल प्लैनेट वाला टॉपिक मिल जाएगा, वो वीडियो। सूर्य शुक्र दोनों ग्रह अगर मेल हो तो यहाँ पर बृहस्पति का निर्माण भी होता है। सूर्य देव की बात करें तो कलर की लाल कलर होगा तांबा का, और बुध शुक्र का मेल से सूर्य का निर्माण। चंद्र देव की अगर बात करें तो सफेद रंग होता है दूध जैसा। सूर्य बृहस्पति का मेल हो कुंडली में तो आर्टिफिशियल प्लैनेट चंद्र का निर्माण। सूर्य देव की बात करें तो सफेद रहेगा दही के समान। राहु केतु ही एक दोनों ऐसे प्लैनेट है जो कि शुक्र आर्टिफिशियल प्लैनेट का निर्माण करते हो। बिना राहु केतु से शुक्र की जिंदगी अपने, क्योंकि दोनों के आधार है राहु केतु। मंगल की बात करें, मंगल देव खून, सुर्ख, खूनी कलर। अब सूर्य बुद्धि की युति अगर कुंडली में हो तो मंगल शुभ। कैसा होगा, मंगल शुभ। अगर मंगल बद की बात करें, ये भी खून शुक्र कलर का। अब सूर्य शनि की युति बनी हो कुंडली में जन्म तो मंगल बद। तो मंगल बद का निर्माण कैसे होता है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बात कर ले बुध देव की, तो बुध देव का रंग होता है सब्ज हरा, हरा रंग। तो बृहस्पति राहु का मेल हो तो बुध का निर्माण हो जाता है। ठीक इसके अपोजिट अगर राहु बुध की युति हो कुंडली में किसी भी घर में इकट्ठे तो यहाँ पर बृहस्पति का निर्माण होता है। शनि देव की बात करें तो शनि देव काला, रंग कैसा, काला। अब बृहस्पति शुक्र मिले तो शनि स्वभाव, शनि का निर्माण। राहु देव की अगर बात करें नीला रंग, है ना। मंगल शनि की युति तो राहु उच्च के समान वाला। केतु देव की बात करें तो चितकबरा, काला सफेद होगा रंग इसका। और शुक्र शनि इकट्ठे हो तो केतु उच्च का होगा, और चंद्र शनि अगर कुंडली में इकट्ठे हो तो केतु नीच का होगा। तो ये आर्टिफिशियल प्लेनेट और रंग के बारे में हमने चर्चा की। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हाथ में कुंडली के खाने, यानी कुंडली में उंगलियां और मुट्ठी के अंदर 1, 4, 7, 10 ये बंद मुट्ठी के। अब ये आप लेफ्ट साइड में एक टेवा देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे, टेवे। अब इस टेवे में आप देखिए जो खाना नंबर 1 है, जिसमें कुछ भी मैंने संख्या फिलिप नहीं किया, अब एक अंक यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, जहां मैंने ये लिखा है, सर्कल बना रखा है। अब ये एक अंक की अगर बात करें ना, ये किसका घर है, इस भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं, इस भाव के पक्के प्लेनेट सन बनते हैं। कौन बनते हैं, सन, अर्थात सूर्य देवता इस भाव के पक्के प्लेनेट। ये भाव ऑलरेडी फिक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 क्रम से राशियां फिक्स होती हैं। ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर अगर देखें
दूसरे घर की बात, हाथ में कुंडली के खाने और हाथ में कुंडली। अब या दूसरे घर में अगर बात करें तर्जनी अंगुली, जो दूसरा घर होगा वो तर्जनी अंगुली। देखिए बंद मुट्ठी के घर के बारे में बात करें, मुट्ठी के अंदर वाली बात, दूसरे भाव में तर्जनी अंगुली का इंडिकेट होगा दूसरा घर, जो कि बृहस्पति का अपना पक्का घर होता है। खान नंबर 2 के पक्के प्लेनेट कौन बनते, कारक प्लेनेट अगर पक्के ग्रह की बात करें तो बृहस्पति देव। दूसरे घर में पक्के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं, जो कि तर्जनी अंगुली को ये घर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट तीसरे घर मंगल का पराक्रम साहस, तीसरा घर है मंगल का होता है अपना घर। राशि स्वामी की बात करें बुद्ध देवता बनते हैं। चौथे घर की अगर बात करें फोर्थ हाउस की, ये पक्का घर होता है चंद्रमा का और राशि स्वामी भी बनते हैं चंद्रमा। पांचवें भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव में का जो घर होगा वो अनामिका उंगली का हाउस, और इस भाव के पक्के प्लैनेट बृहस्पति देव बनते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्स हाउस, तो सिक्स हाउस में कन्या राशि होती है काल्पनिक कुंडली के अकॉर्डिंग देखें। अब ये पताल होता है, कौन सा होता है ये भाव पताल का, के पक्के ग्रह बनते हैं केतु देव और राशि स्वामी बनते हैं बुद्ध देवता। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये डबल बार रिपीट हो रहा है, लाल किताब ग्रामर भाग 2 में ये वापस से रिपीट कर दिया। बात कर ले सेवंथ हाउस, लग्न से ठीक 7वें घर की बात कर रहा हूं, ये भाव। इस भाव की अगर बात करें तो सेवंथ हाउस के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें ना तो बुद्ध देवता शुक्र देवता है इस भाव के पक्के प्लेनेट। 7वें भाव के प्लेनेट बुद्ध देव और शुक्र देवता को सौंपा गया, पक्का घर है इन दो। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की, 8th हाउस मृत्यु का घर। अब इस भाव में देखिए कनिष्ठिका अंगुली को इंडिकेट करेगा यह भाव। इस भाव के पक्के प्लेनेट की बात करते हैं तो मंगल शनि देव बनते इस भाव के, राशियाधिपति बनते मंगल देव। अब अष्टम भाव में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता, तो साथ में शनि को जोड़ा गया तो यहाँ पे कारक स्वामी बनते। मंगल शनि का अपना घर हो, मृत्यु का घर, शमशान घर। बात कर ले 9th भाव, ये 9वां घर होता है किस्मत भाग्य का घर, केंद्र जिसे माना जाता है। इस भाव के पक्के प्लेनेट बृहस्पति देव बनते हैं। बात कर ले 10th हाउस के, इस भाव के 10वें घर के कारक स्वामी बनते हैं शनि देवता, ये कार्य का घर होता है। बात कर लेते एकादश भाव की 11th हाउस की, तो मध्यमा अंगुली को इंडिकेट करेगा 1 4 7 10 मुट्ठी के अंदर के घर। अब यहाँ पर इस भाव के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें बृहस्पति देव बनते। बात कर लेते हैं 12th हाउस, 12वां घर जन्म कुंडली का, तो ये आकाश होता है कुंडली में, ये 12वां घर आकाश होता है। अब राशि स्वामी बनते हैं बृहस्पति, कारक स्वामी बनते हैं राहु। अब यहाँ पर राइट साइड में आप दो पाम को देख पा रहे होंगे हथेलियों को, तो यहाँ पर हम देख लें क्योंकि हथेली में कुंडली बनाई जाती है हथेलियों से पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब ये पहली जो फिंगर्स होगा ना अंगूठे के पास वाली तर्जनी, तो ये बृहस्पति की अंगुली होगी जिसे पितृ का दर्जा भी दिया गया। यहाँ देख पा रहेंगे ये बृहस्पति का पर्वत होता है, जहां 2 नंबर लिखा है, तो ये बृहस्पति का पर्वत होता है, ये शनि पर्वत। अब ये शनि की मिडिल फिंगर होती है मध्यमा अंगुली, ये शनि की अंगुली होती है, इसके होते शनि। तो पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की कि मिडिल फिंगर में कौन कौन सी राशियां होती है। राशि भी ऑलरेडी है 10 11 12 है ना, मकर कुंभ मीन ये राशि होती है, ये शनि पर्वत होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें उंगली की, मिडिल फिंगर के पास वाली सूर्य की उंगली होती है, किसकी होती है, सूर्य की उंगली। अब ये हमारा ठीक ये उंगली के नीचे वाला यहाँ का हिस्सा है तो सूर्य पर्वत होता है। ठीक इसके बाद वाली अंतिम जो उंगली रहेगी लिटिल फिंगर, ये बुद्ध की उंगली रहेगी, किसकी रहेगी, बुद्ध देव की। यह बुद्ध पर्वत। अब यह मंगल बुध का कनेक्शन, यहाँ मंगल बुध होगा अगर चौकोट भी रहे, ये मंगल बुध। ये पाम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चंद्र पर्वत, ये चंद्र राशि कर्क राशि, और यह धनु राशि बृहस्पति, ये राहु का कनेक्शन संबंध केतु का, और ये शुक्र पर्वत यहाँ पर। मंगल शुभ होगा तो ये भाव चढ़ में केतु और बुद्ध का संबंध कारक, ये बृहस्पति। तो ये आपने पामिस्ट्री के हिसाब से आपने इसे देखा है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हथेली पर बुर्ज के पक्के घर की बात देख पा रहे हैं, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैंने बता चुका हूं। ये बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध की अंगुली है, बुद्ध का पर्वत है। ये मंगल बुध वाला पर्वत है, ये मंगल बुध का पर्वत है, समझ लिया। ये राशि थी यहाँ पर, ये मंगल नेक का पर्वत है, या शुक्र का पर्वत है, ये चंद्र का पर्वत। ये पर्वत को ध्यान में रखना, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको ये बहुत लाभदायक है ये टॉपिक आज का।
पामिस्ट्री के लिए जो बंदे पामिस्ट्री कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक आज का बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला भी है। तो ये पर्वत को भी ध्यान में रखना है, हथेली पर बुर्ज पर्वत के पक्के घर को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है, गुरु रवि और मंगल तीनों ये ग्रह होंगे ना, नर ग्रह के अंतर्गत आते हैं। शनि राहु केतु ये पापी ग्रह कहलाते हैं, पापी ग्रह बन जाते हैं जब भी किसी भी कंडीशन में। शुक्रदेव लक्ष्मी का कारक, लक्ष्मी होती है, चंद्र माता का कारक। ये दोनों प्लेनेट चंद्र और शुक्र देवता स्त्री प्लेनेट है, स्त्री ग्रह है। बुध एक देखे ना, मुकनस अर्थात नपुंसक प्लेनेट होते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का दर्जा आकाश, जिसमें सभी विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं प्लेनेट। राहु केतु सिर्फ ऐसे दोनों ऐसे ग्रह हैं जो पाप के नाम से याद करते हैं। इन लोग जब भी शनि के साथ में राहु का जिक्र होता है, केतु या किसी भी तरह से भी यहां मिलते हैं, तो शनि क्या बन जाता है, पापी प्लेनेट। भी राहु केतु शनि पापी होते हैं, तीनों इकट्ठे नाम से पापी माने जाते हैं, पापी प्लेनेट होते हैं। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने भाग 2 में लाल किताब व्याकरण फर्मा नंबर 6 के अंतर्गत चर्चा की। बाकी इसके जो आगे का चैप्टर है वो क्लियर मैंने यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है या चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीटली लाल किताब के हर एक वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। बस यही तक मेरा लाल किताब ग्रामर भाग 1 भाग 2 का चैप्टर समाप्त हो चुका है, पूरा क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। बाकी चैप्टरों पर उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, सभी पर A to Z वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे आपको, मेरे चैनल पर, और मेरे प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। लूशो ग्रेड से रिलेटेड, अंक ज्योतिष से रिलेटेड, अंग विद्या इत्यादि। तो आप जाकर मेरे चैनल को अच्छे से देखिए, उस पर वीडियो को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको पूरी जानकारी आपको लाल किताब से अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।